बुद्ध की तुलना में सभी महान धर्मगुरु बहुत छोटे पड़ जाते हैं। वे तुम्हें अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम एक निश्चित अनुशासन का पालन करो। वे चाहते हैं कि तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी जीवन शैली एक व्यवस्थित तरीके से हो। वे तुम्हें ढाल कर एक सुंदर जेल की कोठरी दे देते हैं। बुद्ध पूरी तरह से आजादी के लिए अकेले खड़े हैं। बिना आजादी के व्यक्ति अपने परम रहस्य को नहीं जान सकता। जंजीरों में बंधा हुआ वह आकाश में अपने पंख फैलाकर उस पार की यात्रा नहीं किया जा सकता। सभी धर्म व्यक्ति जो जंजीरों से बांध कर किसी तरह लगाम लगाए हुए उन्हें अपने वास्तविक रूप में रहने की इजाजत नहीं देते, अपितु वे केवल एक व्यक्ति और मुखौटा दे देते हैं और इसे वे धर्म शिक्षा का नाम देते हैं। बुद्ध कोई धर्म शिक्षा नहीं देते। वे केवल चाहते हैं कि जो भी हो तुम सहज रहो, यही तुम्हारा धर्म। अपने सहजता में जीना। किसी मनुष्य ने आज तक आजादी से इतना प्रेम नहीं किया। किसी मनुष्य ने आज तक मानवता से इतना प्रेम नहीं किया। वे केवल इसी कारण से अनुयायियों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि किसी को अपना अनुयायी स्वीकार करने का अर्थ है उसकी गरिमा को नष्ट करना। उन्होंने केवल सह यात्रियों को स्वीकार किया है। शरीर त्यागने से पहले उनका जो अंतिम वक्तव्य था, मैं यदि कभी दोबारा लौटूं तो तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। भारत इस सरल से कारण के लिए गौतम बुद्ध को नहीं समझ पाया। वह समझता है कि मौन बैठना, बस होना मात्र कोई मूल्य नहीं रखता। तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, तुम्हें मंत्र जाप करने होंगे, तुम्हें किसी मंदिर में जाकर इंसान के ही बनाए हुए भगवान की पूजा करनी होगी। तुम शांत बैठकर क्या कर रहे हो? और गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान यह है कि तुम अपनी अलौकिक सत्ता को प्राप्त कर सको। अगर तुम बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी इच्छा के और बिना किसी लालसा के शांत बैठ सको, बस अपने होने का आनंद लेते हुए उस खाली अंतराल में जहाँ सहस्त्र कमल खिले हैं। गौतम बुद्ध अपने आप में एक श्रेणी है। सिर्फ कुछ ही लोग उनको समझते हैं। यहाँ तक कि उन देशों में जहाँ बौद्ध धर्म एक राष्ट्र धर्म है, थाईलैंड, जापान, ताइवान में, यहाँ एक बौद्धिक दर्शन भी बन गया है। मनुष्य का मौलिक योगदान मिट गया है। शायद तुम लोग ही हो केवल जो गौतम बुद्ध के निकटतम समकालीन हो। इस मौन में, इस शून्य में, इस मन से अमन की छलांग में तुम एक अलग ही शून्य में प्रवेश कर जाते हो, जो कि ना बाहर का ना भीतर का, बल्कि दोनों के पार।